पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक मोची रहता था जिसने शादी नहीं की थी। वह दिन भर लोगों के जूते मरम्मत करता और उसी से मिलने वाली थोड़ी सी कमाई से अपनी जिंदगी चलाता था। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि बड़ी मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। इसी वजह से उसने कभी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं था। एक दिन उसे खिचड़ी खाने की इच्छा हुई। कई दिनों से उसने खिचड़ी नहीं खाई थी, इसलिए वह बाजार से चावल और थोड़ी सी दाल ले आया और खुशी खुशी खिचड़ी बना ली। जब खिचड़ी पक गई तो उसने उसे ठंडा करने के लिए एक बड़े थाल में निकाल दिया। फिर उसने सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है वह लोगों के जूते वापस दे आता है। यह सोचकर वह खिचड़ी वहीं छोड़कर जूते लौटाने चला गया। इत्तेफाका से एक लोमड़ी जंगल से घूमते घूमते उस गांव में आ गई। उसने मोची का घर खाली देखा और अंदर घुस गई। सामने एक बड़े थाल में गरम गरम खिचड़ी रखी थी। लोमड़ी बहुत भूखी थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाना शुरू कर दिया। वह अभी पूरी खिचड़ी खा भी नहीं पाई थी कि किस्मत से मोची घर लौट आया। मोची भी खिचड़ी खाने के लिए बहुत बेचैन था। जैसे ही वह घर पहुंचा और देखा कि लोमड़ी उसकी खिचड़ी खा रही है, उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और लोमड़ी को रस्सी से बांध दिया। फिर उसने एक मोटा डंडा उठाया और लोमड़ी को मारना शुरू कर दिया। वह थोड़ी देर मारता, फिर थक जाता और दोबारा मारने लगता। पूरी रात यही चलता रहा। लोमड़ी मन ही मन सोच रही थी कि अगर यह मार ऐसे ही चलती रही तो उसका बचना मुश्किल है। वह चुपचाप मार सहती रही और बचने का रास्ता सोचती रही, लेकिन रस्सी से बंधी होने के कारण कुछ कर नहीं सकी। बड़ी मुश्किल से रात गुजरी। सुबह जब मोची काम पर चला गया तो लोमड़ी ने सोचा कि अब अपने बचाव का कोई उपाय करना होगा। वह थोड़ी देर सोचती रही और आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी। उसने खुद को रस्सी से और कसकर बांध लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे वह अपने साथियों को बुला रही हो। जंगल पास ही था, इसलिए दूसरी लोमड़ियों ने भी उसकी आवाज सुनकर जवाब में चिल्लाना शुरू कर दिया। जंगल में मौजूद लोमड़ियों में से एक उसकी दोस्त थी। जब उसने अपने दोस्त की आवाज सुनी तो वह उसे ढूंढते ढूंढते मोची के घर तक पहुंच गई। उसने देखा कि उसका दोस्त रस्सी से बंधा हुआ है। उसने पूछा, दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे आए? रस्सी से बंधी लोमड़ी बहुत पिट चुकी थी। उसका शरीर सूझा हुआ था, लेकिन उसने दर्द छिपाते हुए मुस्कुराकर कहा, हम यहाँ बहुत खुश हैं। उसकी दोस्त को हैरानी हुई और उसने पूछा, लेकिन तुम इतने खुश कैसे हो? हमें भी यह राज बताओ। बंधी हुई लोमड़ी ने चालाकी से कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। दूसरी लोमड़ी ने पूछा, शर्त क्या है? उसने कहा, तुम यह बात किसी को नहीं बताओगी, वादा करो। दूसरी लोमड़ी ने वादा कर लिया। तब पहली लोमड़ी बोली, असल में मुझे एक बहुत नेक और दयालु आदमी मिला है। वो मेरी बहुत देखभाल करता है। उसने मुझे रस्सी से इसलिए बांध रखा है ताकि मैं भाग ना जाऊं, और मुझे रोज खिचड़ी खिलाता है। ये सुनकर दूसरी लोमड़ी के मन में लालच आ गया और उसने सोचा, काश मुझे भी ऐसा मौका मिले। पहली लोमड़ी बोली, मैं तुम्हें अपनी जगह बांध सकता हूं। मैं आजाद हो जाऊंगी और तुम भी रोज गरम खिचड़ी खाया करोगी। दूसरी लोमड़ी खुशी खुशी मान गई। उसने रस्सी खोल दी। पहली लोमड़ी आजाद हो गई और दूसरी लोमड़ी उसकी जगह बंध गई। जब मोची घर लौटा तो उसने बिना देखे डंडा उठाया और लोमड़ी को मारना शुरू कर दिया। वह नहीं जानता था कि यह दूसरी लोमड़ी है। लोमड़ी डर के मारे चिल्लाई, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? मोची हैरान हुआ कि लोमड़ी बोल रही है। उसने सोचा, पहले यह नहीं बोल रही थी, अब शायद ज्यादा पिटने से बोलने लगी है। उसने 2-3 डंडे और मारे और कहा, जब तक मैं अपनी खिचड़ी का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मारता रहूंगा। मेरी खिचड़ी किसने खाई? लोमड़ी बोली, मैंने तुम्हारी खिचड़ी नहीं खाई। जब मैं आई थी तब एक दूसरी लोमड़ी यहां बंधी हुई थी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी जगह ले लूं तो मुझे रोज खिचड़ी मिलेगी। मैंने उसे खोल दिया और खुद बंध गई। मोची को पूरी बात समझ आ गई। फिर भी उसने डराने के लिए 2-3 डंडे और मारे। लोमड़ी बहुत घबरा गई और गिड़गिड़ाकर बोली, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी शादी राजा की बेटी से करवा दूंगी। मोची चौंक गया। मैं और राजा की बेटी? लोमड़ी ने कहा, मैं वादा करती हूं। मोची को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन लोमड़ी के जोर देने पर उसने उसे छोड़ दिया। लोमड़ी नदी के किनारे गई। वहां उसने इंसानी रूप धारण किया और दूसरे राजा के महल पहुंची। उसने खुद को दूत बताया और मोची की ओर से राजा की बेटी का रिश्ता मांगा। राजा खुश हो गया। शादी की तारीख तय कर दी और दूत को तोहफे दिए। दूत बनकर लोमड़ी वापस गांव आई और मोची को खुशखबरी सुनाई। मोची घबरा गया कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। लोमड़ी ने कहा, फिक्र मत करो। शादी के दिन मोची नाव के जरिए महल पहुंचा। शाही ठाट बाट से उसकी शादी राजा की बेटी से हो गई।
बाद में लोमड़ी ने अपने दोस्तों को अपनी असली शक्ल दिखा दी और मोची खुशी खुशी रहने लगा।